बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में बताएंगे। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल जो है जनरली हम मोटर में यूज़ करते हैं। मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन किधर होगा यह फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल से ही हम जानते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल जानने के लिए कुछ टर्म्स है मैग्नेट का, उसको पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट दिखाया गया है। इस मैग्नेट में दो पोल होगा, नॉर्थ और साउथ। और ऐसा एक इमेजिनरी लाइन, रियल में नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ से निकल करके और साउथ में जाता है। कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा और हवा में फ्लो करते हुए साउथ में जाएगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और किसी भी मैग्नेट में यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत होता है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिर से जान लीजिए, लाइंस ऑफ फोर्सेस जिस भी मैग्नेट में जितना ज़्यादा होगा वह मैग्नेट उतना मजबूत माना जाएगा, उसका फील्ड ज़्यादा होगा। तो आपका मैग्नेट हो गया। इस मैग्नेट में मैग्नेट का जो एरिया होगा, जहाँ जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट होगा, मैग्नेट का लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ तक भी वो पहुँचेगा उसको हम मैग्नेट का फील्ड कहते हैं, फील्ड एरिया। यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट एरिया इज नोन एज फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। और इस फील्ड में कोई भी अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम लाएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक मटेरियल तीन होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। यानी मैग्नेट के पास अगर आयरन ले जाते हैं, देखते हैं आप चिपक जाता है, यानी उस पर फोर्स लगता है। कोबाल्ट भी ले जाइएगा, निकेल भी ले जाइएगा, यह तीनों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरी बात है कि अगर दो मैग्नेट भी आपस में आप एक साथ ले जाते हैं तो उस दोनों मैग्नेट के बीच भी फोर्स लगता है। जो आप देखते हैं, दो मैग्नेट को अगर आपस में ले जाते हैं तो दोनों मैग्नेट के बीच भी फोर्स लगता है। और जो फोर्स लगता है उसमें आप देखते हैं कि जो अपोजिट पोल होता है, अनलाइक पोल होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, और जो लाइक पोल होता है उसमें रिपल्सन होता है। लाइक पोल में रिपल्सन और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है। यानी दो मैग्नेट भी अगर आपस में आप रखते हैं तो उस दोनों मैग्नेट के बीच भी फोर्स क्रिएट हो जाता है। इन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा। अब आप दूसरी बात जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से अगर पास हो रहा है तो वह भी एक तरह का मैग्नेट है। ठीक है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैग्नेट। तो अब ये मैग्नेट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट है, इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। फिर से समझिए, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें फोर्स क्रिएट हो जाएगा। क्यों फोर्स क्रिएट होगा? कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक टाइप ऑफ मैग्नेट है, और जब दो मैग्नेट को आपस में ले जाते हैं तो उसमें फोर्स क्रिएट होता है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो फोर्स का उस पर फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी नोन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
It means Fleming left hand rule represent the force if we keep the current carrying conductor into the magnetic field. Okay, किसी भी if we keep the current carrying conductor into the magnetic field, then the current carrying conductor will experience a force, and the direction of the force is known with the help of Fleming left hand rule. समझ गए? तो मोटर के अंदर भी आपका वही प्रिंसिपल काम करता है। मोटर के अंदर भी मैग्नेट होता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर में पास होता है तो मोटर घूमने लगता है, तो उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा, रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द मोटर इज नोन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसका जो स्टेटमेंट है, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इफ द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर मीन्स forefinger and middle finger of the left hand are arranged at right angle to each other, यानी जो हमारा 3 फिंगर है, थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों को हम लेफ्ट हैंड के तीनों को हम ऐसा अरेंज करेंगे कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। ऐसा हम हाथ को डालेंगे, ऐसा हम हैंड को ओरिएंट करेंगे कंडक्टर के पास, करंट करेंगे कंडक्टर के पास। देन द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? इफ द 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and middle finger in the direction of the electric current in the conductor। ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारा अगर 4 फिंगर मिडिल फिंगर होगा, उस स्थिति में थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन द कंडक्टर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यानी हम अपने 3 फिंगर थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को कंडक्टर के पास में रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि तीनों फिंगर जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, और हाथ कौन होना चाहिए? लेफ्ट हैंड होना चाहिए। उस स्थिति में अगर 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब थंब जो आपका बताएगा वह डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन कंडक्टर होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर होगा। ये जो उंगली जो हम हैंड का जो हम स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, अरेंज करेंगे, हम इसके साथ एक डायग्राम भेज रहे हैं, उसको देखने के बाद आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी जो है मैग्नेट का कैसे मूव करता है, कैसे ट्रैवल करता है, इसका भी एक डायग्राम भेज रहे हैं। और जो आप मैग्नेट में जानते ही हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट और रिपेल करता है, ये भी एक डायग्राम भेज रहे हैं। वो लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन के अनुसार वो भी आपको जैसे ही आप देखिएगा उसको ठीक से, तो आपको उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम आपको ये लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग है, इसको ठीक से स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख करके और इसको शेयर करना है। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।